तुलसी प्राचीन काल से ही स्थानीय भारतीय संस्कृतियों में धार्मिक और औषधीय प्रयोजनों और आवश्यक तेल के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम आम्फीफाम नोनोफ्लोरम है। आमतौर पर पवित्र तुलसी या तुलसी कहा जाता है। यह लामियासी परिवार में एक सुगंधित जड़ी बूटी है। इस वीडियो में हम तुलसी के पौधे की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों, पारंपरिक औषधीय उपयोग, भोजन के उपयोग और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरे के साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। एक समूह का कहना है कि यह ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, एशिया और पश्चिमी प्रशांत के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मूल निवासी है। एक अन्य समूह का कहना है कि यह पौधा भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। हालांकि यह पूरे पूर्व एशिया में उगता हुआ पाया जाता है। यह पौधा, जिसकी खेती आमतौर पर इस क्षेत्र में व्यापक रूप से की जाती थी, अमेरिका के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी खेती से बच गए हैं और प्राकृतिक रूप से विकसित हो गया है। यह वहाँ का एक कृषि पारिस्थितिकी तंत्री खरपतवार है। संस्कृत में कृष्ण तुलसी, सुरसा, ग्राम्या, सुरभि, बहुमंजरी और भूदग्नि के नाम से जाने जाने वाले तुलसी को मलयालम में नीट पाचा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बेसिल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शाही। यह जड़ी बूटी पूरे भारत में पाई जाती है और इसकी खेती आंगनों में और मंदिर परिसरों में एक पवित्र पौधे के रूप में की जाती है। केरल में हिंदू गृहों में आंगन में तुलसी का फर्श बनाया गया और इस पौधे की खेती और सुरक्षा की गई। इसके अलावा इसका प्रयोग पूजा पाठ और माला फूल के लिए भी खूब किया जाता है। तुलसी एक प्रसिद्ध सुगंधित जड़ी बूटी है। आयुर्वेद की त्रिमूर्ति में से एक चरक के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में तुलसी का उल्लेख एक तनाव मुक्ति जड़ी बूटी के रूप में किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक काल से ही इसका उपयोग आयुर्वेद और सिद्ध वैद्य में औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। संस्कृत में तुलसी का अर्थ अद्वितीय होता है। इसे यह नाम इसलिए मिली क्योंकि किसी अन्य पौधे में तुलसी के गुण नहीं है, इसलिए हिंदी, तमिल और मलयालम में इसका उपनाम तुलसी है। तुलसी को हिंदुओं द्वारा एक पवित्र पौधा माना जाता है। हिंदू मान्यता है कि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। सरस्वती के श्राप के कारण देवी लक्ष्मी ने धर्मध्वज नामक राजा की बेटी तुलसी के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा के आशीर्वाद से विष्णु के अंश राक्षस शंखचूड़ से विवाह किया। चूंकि शंखचूड़ को यह वरदान प्राप्त था कि केवल तभी उसकी पत्नी का आधा व्रत नष्ट होगा, इसलिए देवताओं ने शंखचूड़ को लाने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। यह महसूस करते हैं कि देवी की खोखा दिया गया है, उन्होंने कृत्रिम गर्मी की श्राप दिया, लेकिन भगवान विष्णु का रूप धारण किया और देवी को सांत्वना दी। किंवदंती है कि जब देवी तुलसी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वैकुंठ चली गई, तो देवी का शरीर पवित्र हो गया, गंडकी नदी और उसके बाल तुलसी के पौधे में बदल गए। इसलिए तुलसी की पत्तियां, फूल, फल, टहनियाँ, छाल, लकड़ी और वह मिट्टी जिसमें यह उगती है, हाल ही में पता चला है कि इसमें फायदेमंद एंडोफाइटिक कवल मौजूद है। लंबे समय से इसे देवत्व का तत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इसे तुलसी की लकड़ी से जलाते हैं, उनकी आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है और उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पंच पुराण के 24वें अध्याय में कहा गया है कि यदि आप तुलसी की अग्नि से विष्णु को दीपक जलाएंगे तो आपको दीपक के कई लाख पुण्य प्राप्त होंगे, और यदि आप तुलसी को पीसकर अपने शरीर पर लगाएंगे और विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको उस दीपक के कई लाख पुण्य प्राप्त होंगे। एक दिन में 100 पूजा और 100 गोदान।
तुलसी विवाह प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच में मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक त्योहार है। उसके अलावा कार्तिक माह में हर शाम तुलसी के पौधों की शोभनी दी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। केरल में पारंपरिक हिंदू घरों और प्रशासनों में बंगाली हिंदू हर शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते हैं। तुलसी की उच्च युजनोल सामग्री से निकलने वाली लोग जैसी सुगंधी देवी शक्ति से जुड़ी होती है और मच्छरों, मक्खियों और अन्य हानिकारक कीटों को दूर भगाती है। शाम और सुबह के अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इनकी पत्तियां खाने या तुलसी की चाय पीने से आध्यात्मिक और सफाई अभ्यास में माध्यम से तुलसी को दैनिक जीवन में एकीकृत किया जाता है। घर को शुद्ध करने के अलावा तुलसी का उपयोग हिंदू धर्म और कुछ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पवित्र जल बनाने के लिए भी किया जाता है। आगरा में संगमरमर से बनी इमारत ताजमहल को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर सैकड़ों हजारों तुलसी के पौधे लगाए गए हैं। असम में मनाए जाने वाले कादी बिहू त्योहार के दौरान लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं और घर पर तुलसी के पौधे के नीचे प्रार्थना करते हैं। पवित्र तुलसी की पत्तियां, जिन्हें थाई में काफराओं के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर थाई व्यंजनों में उपयोग की जाती है। वे इसे कुछ स्टर फ्राई में भी मिलाते हैं। इसके अलावा इस तुलसी का उपयोग थाईलैंड में विभिन्न तरीकों से भी किया जाता है, जैसे मांस, समुद्री जीव भोजन और चावल। भारतीय व्यंजनों में भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को चाय, साबुन, करी और अन्य व्यंजनों में ताज़ा या पकाकर उपयोग किया जाता है। थाईलैंड में लाल किस्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वहाँ इसे थाई तुलसी और थाई लेमन तुलसी कहा जाता है। सर्दियों से इसकी सूखी पवित्र पत्तियों को संग्रहित किया जाता है और कीटों को दूर रखने के लिए अनाज के साथ मिलाया जाता था। यह बालों वाले तने के साथ 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा एक सीधी शाखाओं वाला झाड़ी है। इसकी पत्तियां हरे या बैंगनी रंग की होती है। पत्तियां 5 सेंटीमीटर लंबी, आकार में अंडाकार और थोड़े दांत जैसे किनारे वाली होती है। इनकी सुगंध तेज होती है और इनमें बैंगनी रंग के फूल लगते हैं। एक बार पौधा परिपक्व हो जाए तो आवश्यकतानुसार इसकी पत्तियों की कटाई की जा सकती है। यदि आवश्यक तेल के लिए कटाई की जाती है तो यदि संभव हो तो इसे सुबह जल्दी एकत्र किया जाना चाहिए। यदि भोजन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए तो पत्तियों को हरा या सुखाया जा सकता है। यह गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा बढ़ता है। यह भरपूर खूब वाली अच्छी जल विकास वाली मिट्टी में पनपता है। यह 5 के 6 से 7/10वें हिस्से इष्टतम pH स्तर पर सबसे अच्छा बढ़ता है। यह थोड़ा खट्टा और न्यूट्रल होता है। इसे घर के अंदर गमलों या कंटेनरों में उगाया जा सकता है। हालांकि यह एक दृढ़ पौधा है, लेकिन खाद डालना इसके समग्र विकास और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा होने से पहले मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जैसे कंपोस्ट या सड़ी हुई खाद डालें। यह आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगा और मिट्टी को संरचना में सुधार करेगा। एक NPK संतुलित उर्वरक का उपयोग करें जो 5 या 10 के बराबर अनुमान में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण हो। बढ़ते मौसम के दौरान पर 4 से 6 सप्ताह में खाद डालें। पत्तियां और तनों के साथ उर्वरक के संपर्क से बचने के लिए पौधे के आधार की पानी दें। पोषक तत्वों की मिट्टी में प्रवेश करने में मदद करने के लिए आवेदन के बाद पौधों को अच्छी तरह से पानी दें। यदि जैविक उर्वरक दिया जाता है तो कंपोस्ट, चाय, समुद्री शैवाल, आर्क, मछली एमल्शन जैसे जैविक उर्वरकों का उपयोग करें। पोषक तत्व की कमी के लक्षणों जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ना, विकास से रुकावट आदि के लिए पौधे की निगरानी करें। पौधे की प्रतिक्रिया के आधार पर उर्वरक आवेदन को समायोजित करें। तुलसी को प्रभावित करने वाले रोगों और कीटों में एफिड्स, डायनी फफूंदी, स्पाइडर माइटिस, डायनी फफूसी, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, डायनी फफूंदी और फ्यूसेरियम विल्ट शामिल है। उनके नियंत्रित और देखभाल के विवरण के लिए आईवी पैराडाइज वेबसाइट पर रोपण और देखभाल पृष्ठ जाइए।
नए पौधे परिपक्व अंकुरों से बीज या कलमों को अंकुरित करके और उन्हें मिट्टी या पानी में जड़ देकर पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप आईवी पैराडाइज वेबसाइट पर डिफरेंट प्रोपगेशन मेथड नाम पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर प्लांटिंग एंड केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर सकते हैं। इन पेजों का लिंक और प्लांटिंग एंड केयर एग्जीक्यूटिव नंबर विवरण बॉक्स में दिया गया है। जीवन शैली से संबंधित पुरानी बीमारियों, वैश्विक दुर्घटना और मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। स्वस्थ जीवन शैली और जड़ी बूटियों के नियमित उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एडोप्टोजेनी आयुर्वेद के माध्यम से उनमें से कई को संबोधित कर सकते हैं। तुलसी आयुर्वेद में उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है। वैज्ञानिक शोध ने अब इसके फायदों को स्वीकार कर लिया है। आज इस बात के बहुत सो प्रमाण है कि तुलसी औषधीय गतिविधियों को अनूठे संयोजन में माध्यम से शारीरिक, रासायनिक, चयापचयी और मनोवैज्ञानिक तनाव को संबोधित कर सकती है। तुलसी को औद्योगिक प्रदूषकों, भारी धातुओं आदि से रासायनिक तनाव से आंखों और ऊतकों की रक्षा करने के लिए पाया गया है। तुलसी को रक्त शर्करा और रक्तचाप को सामान्य करके स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करके और चिंताजनक और अवसादरोधी गुणों के माध्यम से मानसिक तनाव को कम करके चयापचयी तनाव का प्रतिकार करने में सक्षम दिखाया गया है। तुलसी का व्यापक स्पेक्ट्रम और रोगाणुरोधी गतिविधि मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए बहुत अच्छी स्वास्थ्य स्थिति बनाती है। इन कारणों से तुलसी का उपयोग हेड सैनिटाइजर, जल शोधक, माउथवॉश, पशुपालन, खाद ड्रेसिंग, खाद्य पदार्थों और जड़ी बूटियों की सुरक्षा के रूप में किया जा सकता है। तुलसी गर्मी और कड़वी होती है, इसलिए यह गहरे ऊतकों और शुष्क ऊतक स्रावों में प्रवेश करती है और कफ और वात को सामान्य करती है। तुलसी का दैनिक उपयोग इस बीमारी को रोकता है और अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और दीर्घायु को बढ़ावा देता है। यह दैनिक जीवन में स्थितियों से निपटने में मदद करता है और रंग में चमक, आवाज में मिठास, सौंदर्य, बुद्धि, शक्ति और शांत भावनात्मक प्रकृति प्रदान करता है। आयुर्वेद में तुलसी का प्रमुख स्थान है। उल्कांत, खांसी, आस्थमा, दस्त, बुखार, सर्दी, गठिया, नेत्र रोग, दरारे, पेटाइटिस का उपयोग बीमारियों, हृदय सुरक्षा, जन्मदोष, पीठ दर्द, कोई के काटने आदि के लिए किया जाता है। साथ ही सांप और बिच्छू के काटने की दवा और मलेरिया का इलाज के लिए भी किया जाता है। एक शक्तिशाली एडाप्टोजन मानी जाने वाली तुलसी में औषधीय गतिविधियों का एक अनूठा संयोजन होता है जो कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। हालांकि एडाप्टोजन जड़ी बूटी की अवधारण का पश्चिमी चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पश्चिमी विज्ञान ने खुलासा किया है कि तुलसी में कई औषधीय गुण हैं। तुलसी पर जानवरों और मनुष्यों दोनों में सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में पाया गया है कि तुलसी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोल, एंटी मलेरिया, डायरिया रोधी, कृमिनाशक, एंटीऑक्सीडेंट, मोतियाबिंद रोधी, सूजन रोधी और कीमो प्रिवेंटिव गतिविधियों का एक अनूठा संयोजन है। तुलसी में रेडियो प्रोटेक्टिव, न्यूरो प्रोटेक्टिव, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरकोलेस्टेमिया, एंटी कार्डिनोजेनिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, इम्यूनोमोडुलेटरी, एंटी थायराइड, एंटी फर्टिलिटी, एंटी अल्सर, एंटीमायोटिक, एंटी स्पाइडोमोटिक गुण भी होती है। तुलसी में शरीर को विषाक्त पदार्थ से होने वाले नुकसान से बचाने की क्षमता होती है। इसके कई भौतिक लाभों के लिए इन गतिविधियों का श्रेय तुलसी में मौजूद उच्च फेनोलिक यौगिकों और एंटीऑक्सीडेंट गुणों को दिया जाता है। प्रयोगशाला अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस और काइटालेज जैसे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाकर जहरीले रासायनिक प्रेरित चौथे से बचाती है जो रक्त में
ग्लूटाथियोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट अणुओं को स्तर में बढ़ाकर सेलुलर अंगों और त्वचा की रक्षा करती है। यह भी मदद करता है विषैले यौगिकों से होने वाले कैंसर को रोके। यह न केवल नुकसान पहुंचाने ही बल्कि यह साइटोक्रोम P450 एंजाइम जैसे लीवर इंटॉक्सिफिकेशन एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाकर शरीर को जहरीले रसायनों को अधिक प्रभावी ढंग से बदलने और खत्म करने के सूक्ष्म बनाता है, जो जहरीले रसायनों के निष्क्रिय करते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से उत्सर्जित करने में सक्षम बनाता है। शरीर को जानवरों या पौधों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों से बचने के लिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदूषण, कीटनाशकों, भारी धातुओं और विकिरण से बचाने के लिए यह पौधा इस आधुनिक युग में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई प्रायोगिक अध्ययनों में मानव गतिविधि द्वारा निर्मित औद्योगिक विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न विषाक्त पदार्थों से हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए तुलसी की क्षमता का दस्तावेजीकरण किया है। यह उच्च वसा वाले आहार से प्रभाव होने से अंगों और रक्त वाहिकाओं की भी रक्षा करता है। इसके अलावा मानव नैदानिक परीक्षणों में तुलसी को ग्लूकोज स्तर की कम करते, रक्तचाप प्रोफाइल में सुधार करने और मधुमेह के रोगियों में मधुमेह के कई लक्षणों को कम करने के लिए दिखाया गया है। तुलसी के लाभकारी प्रभाव अनेक है। लिवर, किडनी और अग्नाशयी आइलेट कोशिकाओं को मुक्त कण क्षति से बचाता है। यह लिवर लिपिड संश्लेषण को भी कम करता है, लेकिन इंसुलिन सुनने की क्षमता को बढ़ाता है और इस प्रकार इसके कार्य से सुधार लाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर और सूजन को कम करता है। इसके अलावा इस पौधे का औषधीय महत्व कई कीट रोग जनकों को खिलाफ सक्रिय सूचित हुआ है। इसका उपयोग गाय, मुर्गियों, बकरियों और मछलियों से संक्रमण को कम करने और अन्य जानवरों के रखरखाव के लिए दवा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसमें जानवरों के घावों को ठीक करने की भी क्षमता होती है। तुलसी पानी और भोजन जनित रोगजनकों के खिलाफ बहुत प्रभावी है। इसका उपयोग भोजन और औषधीय कच्चे माल सहित जल शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता पाया गया है। एक और उल्लेखनीय विशेषता स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस में खिलाफ इनकी गतिविधि है। शोध से पता चलता है कि तुलसी की व्यापक स्पेक्ट्रम गतिविधि का उपयोग दांतों की सड़न, मौसोडों की बीमारी और मुंह के अल्सर इसके इलाज के लिए हर्बल माउथवॉश के रूप में भी किया जा सकता है। तुलसी हर्बल माउथवॉश के क्लिनिकल परीक्षण को यह पता चला है कि तुलसी वाला माउथवॉश स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटन के स्तर में कम करते में 2% क्लोरहेक्सिनेटिन और लिप्सपिरिन जैसा प्रभावी है। योग की तरह तुलसी का शांत प्रभाव पड़ता है। यह हमें विचारों की स्पष्टता और शांत स्वभाव की ओर ले जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कई संस्कृतियों में अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग बन गया है। हालांकि चाय और काफी आधुनिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पारंपरिक भारतीय जीवन शैली में तुलसी का दर्जा हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाना केवल सम्मान और धार्मिक उद्देश्य में के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध प्रकृति की रचनात्मक शक्ति से भी है। इसलिए तुलसी के पौधे की उपयोगिता हिंदू धर्म की सीमाओं से परे भी है। तुलसी आधुनिक विश्व में प्राकृतिक जगत के उपचार के लिए एक योगदान है। यह सब कहने के बाद हमें इसके दुष्प्रभावों का विस्तार से अध्ययन करना होगा। यह अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को मतली या दस्त जैसे दुष्प्रभावों का अनुभव हो सकता है। यह थायरॉक्सिन, एक थायराइड हार्मोन की मात्रा को कम करके उच्च थायराइड हार्मोन को बदतर बना सकता है। यह रक्त के थक्के को धीमा करके रक्तस्राव के खतरे को भी बढ़ाता है। इसलिए ऐसे रोगियों को तुलसी का उपयोग सुरक्षित रूप से करना चाहिए। जैसा कि पहले बनाया गया है, इसके कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन यदि आपको लौमियासी या पुदीना जैसे परिवार की किसी भी प्रजाति से
एलर्जी या संवेदनशील है तो इसका सेवन करने में गंभीर इलाज प्रतिक्रिया ही सकती है। लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, खुजली और दाने शामिल है। हालांकि 8 सप्ताह से अधिक समय तक तुलसी लेने की सुरक्षा का अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो इस जड़ी बूटी से बचें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इससे बचना चाहिए। हालांकि उपर्युक्त कुछ अध्ययनों में आयक्स शामिल थे, लेकिन कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं पाया गया। आधुनिक दुनिया में तुलसी का सबसे बड़ा लाभ इसका व्यापार मूल्य है। हम जैव पारिस्थितिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करके इसके आधार पर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यह एक ऐसी कृषि है जिसकी भारत जैसे एशियाई देशों में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसकी भी कई वैरायटी उपलब्ध है। प्रत्येक का अपना स्वाद, गंध और विशेषताएं होती है। इन देशों में यह अहसास बढ़ रहा है कि जैविक कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण गरीबी, भूख, पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने के लिए हरित क्रांति से पर्यावरणीय कट्टरपंथी क्रांति की और मतलब आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया दस्तावेज वेक अप बिफोर इट्स टू लेट में इस पर प्रकाश डाला गया है। आनुवंशिक रूप में संशोधित जीवों और मोनोकल्चर का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खेती जैसे जैविक खेती की प्रथाएं तुलसी के लिए अद्वितीय नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तुलसी की खेती का प्रभावी ढंग से लागू किया है। जागरूकता के माध्यम के रूप में स्थापित कंपनी व्यवसाय अनुकूल आंकड़े तैयार करने के लिए भारत में हजारों जैविक तुलसी किसानों के साथ काम करती है। ऐसा करके ग्रामीण भारतीय किसान अपनी गरिमा और अच्छी तरह से टिकाऊ आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया भर के उपभोक्ताओं को तुलसी के लाभों तक पहुंचने के तरीके की बदलने की जरूरत है। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहाँ के पारंपरिक किसानों से अपने क्षेत्र में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीद जा सकता है। यदि आपको तुलसी चित्तेटी के बारे में ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें या अपनी टिप्पणियाँ, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें।